क्या आप लोग भी गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होते ही गंदम ले लेते हैं? क्योंकि एक गरीब घराने में गंदम होना मैं कहती हूँ किसी खजाने से कम नहीं है, तो ये होना लाजिम है। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिद्रा। आज आप लोग को बताऊंगी कि हमने गंदम कैसे ली और कैसे स्टोर की। अच्छा मेरी प्यारी बहनों, आज मेरा वॉल्यूम थोड़ा आपको चेंज लगेगा बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी सी अपसेट है, इसी वजह से 2 दिन व्लॉग नहीं आया और तबीयत खराब होने की वजह से। तो खैर जी कोई बात नहीं, व्लॉग आज मैंने आप लोगों के लिए बना लिया है, अपलोड भी कर देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। अच्छा जी मैं आप लोग को बताऊं एक कहानी, वो ये है कि मैं ना अपने मेके में थी ना, तो मैं वहाँ फाइन आटा जिसे वाइट आटा बोलते हैं, तो मैं वो आटा खाती होती थी और मैं गंदम के आटे को बड़ा अजीब समझती थी बिकॉज ये मेरी गर्दन से नीचे उतरता ही नहीं था और चुभता था मेरी गर्दन के अंदर। समझ रहे हैं आप, गले के अंदर। जिन्हें आदत ना हो तो फिर वो ऐसे ही महसूस करते हैं। तो भैया यहाँ पर हस्बैंड मंगवाते थे गंदम, तो यहाँ पर जी मैंने ये चीज़ नोट की अपने ससुराल में आके कि गंदम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके हालात जैसे भी हो कम से कम आपका घर का आटा होगा और आप एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट करके गंदम डलवा लें और उसके बाद पूरा साल आप आटा इजीली खा सकते हैं। भूखे रहने से तो बेहतर है, अल्लाह माफ़ करे वो लोग जिनके घरों में फाके डल जाते हैं और मसले मसाइल हो जाते हैं, ज़िंदगी के साथ हैं ऊंच नीच। क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं और हमारे हस्बैंड्स की इनकम जो होती है कभी टाइम पे आ रही होती है, नहीं आ रही होती, प्राइवेट जॉब्स का यही थोड़ा सा इशू होता है। खैर जी हमारी यहाँ पुरानी गंदम हमने निकाली तो कम से कम 4 मन से ज़्यादा गंदम, शायद 4 मन ही मेरी गंदम होगी जो निकली इसके अंदर से, भड़ोले के अंदर। क्योंकि पिछले साल हमने गंदम माशाल्लाह से ज़्यादा डलवाई थी, हस्बैंड ने कहा थोड़ी ज़्यादा डलवा लेते हैं, 1.5-2 साल चल जाएगी। लेकिन सीन कुछ ये था कि हमने पिछले साल भड़ोला बनवाने के लिए दिया हुआ था गंदम, कम से कम महीना हमारी बाहर पड़ी रही जिसकी वजह से हमारी गंदम होगी ख़राब, लेकिन फिर भी हमने भड़ोले में डाल दी। और सीन ये कुछ हुआ कि इस साल जब हमने गंदम निकाल के खाली करने की कोशिश किया भड़ोला, तो गंदम काफ़ी हद तक ख़राब हुई थी। तो हस्बैंड ने कम कीमत पे वो गंदम बेच दी और इस साल हमने ली है 5 मन गंदम। तो 5 मन गंदम हस्बैंड ने भड़ोले के अंदर नहीं डाली और वो डालने से पहले हमने उसको धूप लगवाया। यहाँ मेरे जेठ साहब भी मुझे दिखा रहे थे कि भी गंदम टोटली ख़राब हो चुकी है। अच्छा जगह नहीं थी इसलिए गंदम बाहर रखी रही, वरना आप यकीन करें मैं 1-1 रुपए की बड़ी कदर करती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने हमें जो चीज़ दी है ना, हमें उसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि आज है कल ना हो, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए, क्योंकि हर चीज़ की कदर करेंगे तो अल्लाह ताला और देगा ना। इस वजह से मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि नहीं अब गंदम आ गई है, आपने फ़ौरन डालनी है भड़ोले में, आप ड्यूटी से आते हुए दवाई लेकर आएंगे ताकि वो हम भड़ोले के अंदर डालें और उसके बाद हम गंदम डालें। तो हस्बैंड ने सेम यही किया, ड्यूटी से आते हुए वो दवाई लिया है, जो वाइट कलर की दवाइयाँ डलती हैं, गोलियाँ डलती हैं गंदम में, इन्होंने अच्छी तरह पैक की, उसको डाला और उसके बाद सारी गंदम पहले एक दफ़ा निकाल ली, भड़ोले को अच्छी तरह साफ़ कर लिया, जो गंदम डालनी थी पूरा एक दिन उसको धूप लगवाया ताकि उसके अंदर जितने भी जम्स वगैरह हैं, मतलब इस तरह उसको अच्छी तरह वो खुश्क हो जाए, नमी वगैरह ना रहे, कीड़ा ना पकड़ सके उस गंदम को। अच्छा कुछ भी चीज़ मेरे घर में ख़राब हो जाए, बेशक वो 1 कटोरी सालन ही क्यों ना हो, मेरा बहुत ज़्यादा दिल दुखता है, बहुत ज़्यादा। शायद मैं सेपरेट आई हूँ इसलिए मुझे अपने ऊपर हर चीज़ की जिम्मेदारी का एहसास है, या 1-1 रुपये की कीमत का एहसास है कि इसे पैसे लगते हैं, ये फ्री में कोई चीज़ नहीं आती है, तो मुझे कदर है 1-1 रुपये की। अगर यही शायद मैं जॉइंट फैमिली में जाती तो मेरी थॉट्स शायद कुछ और होती कि यार मैंने नहीं किया चलो वो कर लेंगे, उन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं यार, 1 कटोरी सालन ज़ाया हो गया यार, इतनी गंदम वेस्ट होगी, ज़ाया हो गई। बट हस्बैंड ने कहा नहीं यार, अब हमने ना उसमें से गंदम में से क्या किया, तकरीबन 4 से ज़्यादा मन की गंदम थी, जिसमें से मेरे बड़े जेठ ने 1 मन ले ली कि हम पिसवा लेंगे, छोटे ने 1 मन ले ली कि वो भी पिसवा लेंगे 1 महीने के लिए, इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी कि भाई खाई ना जाए। 1 मन हम लोगों ने निकाल ली, बाकी जो थोड़ी सी बची वो हमने हस्बैंड ने बेच दी। तो बस यहाँ हस्बैंड बिल्कुल गंदम को साफ़ कर रहे थे अच्छी तरह, ताकि जो गंदम निकली है ना पहले उसको अच्छी तरह साफ़ किया जाए। पंखा लगा लिया था बेचारे। बस ये है हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ की यही रूटीन है कि बेचारे वो ड्यूटी से आए थक हार के, और प्राइवेट जॉब्स का यही कुछ सीन होता है कि नौकरी पे पेमेंट कम और खर्चा मतलब काम बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं। अच्छा आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि रेगुलर व्लॉग्स आएंगे और मेरी प्यारी प्यारी बहनों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, मोटिवेट किया, थैंक यू सो मच आप सबका। सीरियसली आप लोगों की सपोर्ट मैं कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और मैं 2 दिन की छुट्टियाँ जो की हैं ना, वो मुझे पता है मैंने किस मजबूरी में की हैं छुट्टियाँ, कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, बट मैंने कहा आज मैं अपनी बहनों के लिए जो है व्लॉग बिल्कुल डालूंगी और अपनी रूटीन भी दिखाऊंगी आप लोगों को, आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी कि किस तरह हम लोगों की गंदम के साथ सीन हुआ और किस तरह हमने जो है न्यू गंदम ली है। अच्छा वो गंदम सारी हस्बैंड ने निकाली, साफ़ की, उसके बाद वो सेल भी कर दी, कुछ पिसवा भी ली जैसे आप लोगों के साथ शेयर किया है मैंने। उसके बाद जी नेक्स्ट डे का टाइम था, हस्बैंड ने अच्छी तरह भड़ोला साफ़ भी कर लिया क्योंकि खोल के ही गए थे ताकि इसको भी धूप लगती रहे। और उसके बाद हस्बैंड ने 1-2-3 करके मतलब सारे ही गट्टू इसमें डाल दिए और उसको अच्छी तरह बंद किया। इसमें गोलियाँ भी डाल ली, गोलियाँ हस्बैंड लेकर आ गए थे, वो मैं आपको दिखाना भूल गई, बट जितने लोग गंदम डालते हैं और जो लोग मुझे देख रहे हैं उन्हें लाजमी पता होगा कि गोलियाँ कौन सी डलती हैं गंदम में। उसके अलावा मेरी अम्मी जान ने बोला कि सिद्रा आप ना नमक की थैलियाँ
खोलकर 2-3 और उसके अलावा छोटी वाली थैलियाँ जो होती हैं और नीम के पत्ते आप वो भी डालो भड़ोले में, तो उससे भी ये होता है कि गंदम ख़राब नहीं होती है। मैं कहा अच्छा जी अम्मी जान जैसा आपका हुक्म। तो जी खैर कोशिश यही होती है ससुराल में आके कि 1-1 रुपये की बचत की जाए, 1-1 रुपये को संभाल लिया जाए, कुछ बना लिया जाए। तो और मिडिल क्लास फैमिलीज़ की यही कोई जद्दोजहद होती है, वरना पैसा जितना ज़्यादा आपके पास हो आप उतना ही खर्च कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पैसा होता ही खर्च करने के लिए। खैर जी कदर किया करें चीज़ों की और इम्पोर्टेंस किया रखा करें उनकी, ताकि आपको अहमियत का अंदाज़ा हो कि फ़लानी चीज़ किस तरह आई है और किस तरह आपके शोहरों ने कमा कर वो चीज़ आपको लेकर दी है। और अगर आपको कदर होगी ना तो आप उसकी वैल्यू यकीन करें आपकी नज़रों में बिल्कुल भी डाउन नहीं होगी। खैर जी यहाँ हमारी माशाल्लाह गंदम डल गई थी और दुआएं खैर करनी है आप लोगों ने कि अल्लाह ताला हमें इसे इस्तेमाल करना खाना नसीब करे। ओके जी अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी बहन के लिए दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह की हिफ्ज़-ए-मान, अल्लाह पाक सबको मेरी प्यारी बहनों को अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन।